जैसा कि आप लोगों को पता है कि बजाज ने मार्केट में 125 सेगमेंट में फ्रीडम 125 को लॉन्च कर दिया है। वैसे मैं अपने चैनल पर कभी भी बाइक्स को कवर नहीं करता हूं, पर इस कंडीशन में मैंने इसे इसलिए कवर किया क्योंकि पहली बार किसी बाइक के अंदर सीएनजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। सीएनजी के साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो है सेफ्टी, क्योंकि कई बार हमने सीएनजी सिलेंडर्स फटने की घटनाओं को सुना है या देखा भी है। तो ऐसे में ये बाइक कितनी सेफ है इसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आ चुके हैं जहां पर हेडलाइट से लेकर टेल लाइट तक इसकी गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन कोई भी वहां पर सेफ्टी की बात नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि बजाज फ्रीडम 125 में सीएनजी सेफ है या नहीं। यानी कि आप इस गाड़ी को रोड पर लेकर चलें तो कहीं आपके साथ कुछ ऐसा मिसहैप तो नहीं हो जाएगा जिसके लिए आप रिग्रेट करेंगे। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टाइल और इंजीनियरिंग की। देखिए, गाड़ी थोड़ा देखने में यूनिक है। खास तौर पे आपने देखा होगा कि इसमें बहुत लंबी सीट दी है। अब जो बजाज की तरफ से स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि कई लोग जब बाइक पर चलते हैं तो अपने साथ फैमिली को लेकर के भी चलते हैं और वो अपनी गोदी में बच्चों को बिठा करके चलते हैं, जो कि थोड़ा सा अनसेफ है। ऐसे कंडीशन में ये लंबी सीट उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। मैं भी मानता हूं कि लंबी सीट फ़ायदेमंद ज़रूर होगी, लेकिन क्या यही एक रीज़न था जिसकी वजह से लंबी सीट को इंट्रोड्यूस किया गया है? लेकिन यही एक इकलौती रीज़न नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी में लंबी सीट दी गई है। देखिए, गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर को पोजीशन करने के लिए स्पेस का होना बहुत ज़रूरी था और स्पेस को ऑप्टिमाइजली यूज़ करने के लिए बजाज ने यहाँ पर लंबी सीट का इस्तेमाल किया है। क्योंकि इस बाइक के अंदर 12.5 किलो वाटर कैपेसिटी का टैंक लगाया गया है जिसका ऑलरेडी वेट 16 किलो है। ऐसे में गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर हिल सकती थी और इसीलिए इन्होंने सीएनजी सिलेंडर को बिल्कुल सेंटर में पोजीशन किया है। अब ऐसी कंडीशन में सीएनजी सिलेंडर को कभी बाहर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से सिलेंडर की टेस्टिंग हर 2 साल में होती रहनी है बजाज की तरफ से। तो सिलेंडर को बाहर भी निकालना पड़ेगा और सिलेंडर को बाहर निकालने के लिए अच्छी खासी ओपनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में सीट के नीचे रखना सबसे ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन बनता था। तो ये तो बात हो गई स्टाइल और इंजीनियरिंग की, लेकिन अब बात करते हैं इस बाइक की सेफ्टी को लेकर के, क्योंकि सेफ्टी मेजर कंसर्न है। कई लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े अलग अलग वीडियोस पर और वहाँ पर कुछ सर्टेन कमेंट्स थे जो बार बार पूछे जा रहे थे और उन कमेंट्स को मैंने अपनी इस वीडियो में भी इनकॉर्पोरेट किया है। जिसमें सबसे पहला सवाल था कि अगर इस बाइक का कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो क्या सीएनजी सिलेंडर तो नहीं फट जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो बाइक्स बनाई जाती हैं और उनके अंदर जो फ्रेम यूज़ किया जाता है वो 5 तरीके का फ्रेम यूज़ होता है: बैककोन, डबल क्रेडल, सिंगल क्रेडल, ट्विन स्पार और ट्रेलिस फ्रेम। और इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर बाइक्स बनाई जाती हैं। लेकिन कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स यानी कि जो 125 सीसी का सेगमेंट होता है वो ज़्यादातर सिंगल क्रेडल के साथ ही बनाया जाता है, क्योंकि इसको बनाना और इसकी कॉस्ट दोनों ही काफ़ी कम पड़ती है। ऐसे में बजाज फ्रीडम 125 के अंदर सीएनजी सिलेंडर है और इसीलिए इन्होंने ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया है। ट्रेलिस फ्रेम में होता क्या है कि बार्स बाहर की तरफ होते हैं और सारे के सारे कंपोनेंट्स अंदर की तरफ लगे हुए मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल कम्यूटर को देखेंगे तो मेजरली जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अराउंड चीज़ों को कसा जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेलिस फ्रेम में सारा का सारा स्ट्रक्चर बाहर होता है और कंपोनेंट अंदर होते हैं। और ऐसा आपने केटीएम ड्यूक वगैरह की बाइक्स में देखा होगा और इसी वजह से ट्रेलिस फ्रेम के अंदर सेफ्टी ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। बजाज को भी पता था कि ये रोड पर जब चलेगी बाइक तो ऐसे में लोगों के सेफ्टी कंसर्न ज़रूर आएंगे, इसीलिए बजाज ने इसको उस हिसाब से टेस्ट भी किया है और बनाया भी है। इन्होंने इसके ऊपर एक ट्रक भी चढ़ा दिया ये चेक करने के लिए कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में सीएनजी का सिलेंडर फट तो नहीं जाएगा। अब अगला सवाल आता है कि जहां इंडिया के अंदर इतनी गर्मी होती है तो ऐसे कंडीशन में कहीं ये सीएनजी सिलेंडर ओपन में होने की वजह से फट तो नहीं जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि एक सीएनजी को बर्न होने के लिए लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। वहीं पेट्रोल भी 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के बर्न हो जाता है। तो ऐसे में आप भूल ही जाइए कि आपकी बाइक का सिलेंडर एनवायरनमेंट में फटने वाला है। अब तीसरा सवाल जो आता है वो ये है कि क्या इसकी वजह से गाड़ी ओवरहीट नहीं होगी? क्या ये बाइक बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होगी? क्योंकि इंजन ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे ऑटो देखे होंगे जिनके अंदर सीएनजी लगी हुई होती है और उनमें जो इंजन लगाए जाते हैं वो 200 सीसी का इंजन होता है और कभी भी वो ओवरहीट नहीं होते। वो पूरे दिन चलते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, हर सीज़न में वो लगातार चलते रहते हैं। इतना लोड उनके ऊपर रहता है पर वो कभी भी ओवरहीट नहीं होते। तो ऐसे ही ये बाइक का इंजन भी ओवरहीट नहीं होगा और ख़ास तौर पर यहाँ तो एयर कूल्ड इंजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर की सप्लाई भी अवेलेबल है। इस वजह से ये इंजन उतना गर्म नहीं होगा। अब आखिरी सवाल जो मुझे बहुत बार देखने को मिला वो था
कि यार हम सीएनजी सिलेंडर के ऊपर बैठ रहे हैं, अगर ये फट गया तो क्या होगा। देखिए ऑलरेडी बहुत सारे ऑटो के अंदर जो सीएनजी सिलेंडर होता है वो पैसेंजर की सीट के नीचे होता है। इवन कई ऑटोज़ में तो आपको ये सिलेंडर ड्राइवर की सीट के नीचे भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो कभी नहीं फटता। सीएनजी सिलेंडर फटने के मेजरली सिर्फ एक ही कारण होता है, वो होता है गैस का प्रेशर। जनरली जो गैस का प्रेशर होता है वो 200 रखा जाता है और ये सीएनजी सिलेंडर 400 बार के प्रेशर को भी बड़े आराम से झेल सकते हैं। और आपने मार्केट में भी देखा होगा जब आप सीएनजी को भरवाने जाते हैं तो आपको 200 बार का सीएनजी प्रेशर ही देखने को मिलता है और इस वजह से इसमें सिर्फ 2 किलो गैस आ रही है। लेकिन अब ऐसे में अगर आपके सिलेंडर के अंदर कहीं पर भी लीकेज हुआ तो उसकी वजह से ये सीएनजी सिलेंडर फट सकते हैं, यानी कि अगर लीकेज है तो रिस्क है। और इसीलिए बजाज ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि इस बाइक का हर 2 साल के अंदर बार बार सीएनजी सिलेंडर टेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। तो ये तो हुई बाइक की सेफ्टी के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑफ सीएनजी बाइक्स का। देखिए ऐसा है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर तो सीएनजी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी सीएनजी का नेटवर्क नहीं है या रूरल एरियाज में सीएनजी का नेटवर्क नहीं है, तो उनके लिए ये बाइक बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं होगी। ये बाइक खास तौर पर कम्यूटर्स को यानी कि शहर के लोगों के लिए टारगेट करके बनाई गई है और ख़ास तौर पे वहाँ पर जहाँ सीएनजी अवेलेबल है ईजिली उनके लिए ये गाड़ी बनाई गई है। अब कई लोगों का सवाल ये भी आता है कि ऑलरेडी सीएनजी पर इतनी लंबी लंबी लाइन्स होती हैं तो क्या सीएनजी की बाइक आ जाने के बाद ये लाइन्स और नहीं बढ़ेंगी। तो इसके ऊपर सीएनजी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि इसके लिए डेडिकेटेड एक पॉइंट बनाया जाया करेगा जहां पर सिर्फ बाइक्स की ही फिलिंग होगी। रही बात टाइमिंग की, तो देखिए ऐसा है, एक कार को जब आप सीएनजी भरते हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम लगता है। खास तौर पर आप बोनट को खोलते हैं, बाहर निकलते हैं, सीएनजी फिलिंग होती है, दोबारा अंदर बैठते हैं, पेमेंट करने के बाद सीट बेल्ट लगाते हैं, देन आप कार को आगे लेकर के चलते हैं, तो इन सभी में लगभग 5 मिनट का टाइम लग जाता है। लेकिन चूंकि ये सिर्फ 2 किलो का है, उतरना और चढ़ना आसान है, पेमेंट आप टैप करके कर सकते हैं, तो लगभग 1 से सवा मिनट के अंदर एक बाइक को भरा जा सकता है, जो कि बहुत कन्वीनियंट भी है और आराम से किया जा सकता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में इसका क्या असर पड़ता है, कितने सेंटर्स को खोलते हैं, कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में तभी देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि बजाज फ्रीडम 125 में सेफ्टी का कितना ध्यान रखा गया है। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा करके ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। खास तौर पर वीडियो के लाइव होने के बाद 24 आवर्स में जो भी सवाल आते हैं उन पर हम खास तौर पर जवाब देते हैं, तो आप अपने सवाल ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।